नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा की कई नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। भारी बारिश के बाद यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी उफान पर आ गई है। कृषि विभाग ने 1600 एकड़ फसलें खराब होने की आशंका जताई है। कटवा, पट्टी जामड़ा, कलसाना समेत कई गांव में फसलें डूबी तो शाम में भिवानी घग्गर ड्रेन टूटने से गांव में पानी घुसा है। अब खेत में जलमग्न होने और किसानों की मेहनत पर पानी फिरने के लिए कौन कसूरवार है? आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे, क्योंकि देखिए लगातार बारिश के बाद से जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं। तो शाम का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर ड्रेन टूटने से गांव में पानी घुस गया है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और भी ऐसी कई नदियां हैं जो उफान पर है, उसके बाद अगर ऐसे गांव में पानी जाता है या फिर फसलों में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान लोगों को हो सकता है। तो ऐसे में पानी ज्यादा जलस्तर ज्यादा होने की वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल जो नदियां हैं, चाहे वो घग्गर नदी के हम जिक्र कर ले या फिर मारकंडा नदी का जिक्र करें, वहां पर फिलहाल जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हरियाणा में जो प्रबंधन है उसको देखकर अगर हम बात करें, आपदा प्रबंधन हो, बाढ़ नियंत्रण, जिससे लगातार लोगों को ये हिदायत दी जाए कि आप अपना खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए अगर ऐसे में अगर आपके घर के आसपास भी कोई नदी है, अगर वो उफान पर है, तो आप खुद भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो अब खेत में जलमग्न होने और किसानों की मेहनत पर पानी फिरने के लिए कौन कसूरवार है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, अगर वो उफान पर आ गई है, जलस्तर अगर उसका और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या उसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम आपके जिले में, आपके गांव के आसपास किए गए हैं? तो आप भी इसको लेकर जानकारी दे सकते हैं या फिर अपनी राय साझा कर सकते हैं। हरियाणा की कई नदियां ऐसी हैं जिनका जलस्तर लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच रहा है। तो भारी बारिश के बाद यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी उफान पर आ गई हैं। कृषि विभाग ने 1600 एकड़ फसलें खराब होने की आशंका जताई है। हर्ष, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कर रही है कि एक काम कर दिए, ऐसे बांध बना दिए, इतने पैसे खर्च कर दिए बाढ़ से बचने के लिए और तमाम इंतजाम है, लेकिन अब पता लगेगा जगह जगह जो बाढ़ आ रहे हैं, खेतों में पानी भर रहे हैं, तो इससे पता लगेगा कि सरकार ने कितने इंतजाम किए हैं। क्योंकि सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि हमने नदियों के लिए कर दी है, और जल मंत्री कह रहे हैं कि हमने पहले से ही व्यवस्थाएं कर दी है, सारी खुदाई वगैरह कर दी है, लेकिन जगह जगह सुनने को मिल रहा है कि पानी में गांव डूब गए हैं और खेतों में पानी भर रहा है, फसलें गल रही हैं। तो इसका तो अब असली पता लगेगा सरकार जो दावे कर रही है वो सही है या सब हवाई है। जी मैडम, मेरा यही कहना था। चलिए, बहुत शुक्रिया हर्ष जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि लगातार बारिश के बाद से कुछ नदियां ऐसी हैं जो उफान पर आ गई हैं, और साथ ही साथ अब हरियाणा में लोगों को इससे परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि ऐसे में लोगों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि घग्गर नदी, मारकंडा नदी, यमुना नदी और भी कई ऐसी नदियां हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। टांगरी नदी उफान पर है। ऐसे में उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो जिले हैं, जो गांव हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं उनको सेफ साइड रखना बेहद जरूरी है। तो आपके अगर जिले में या फिर आपके घर के आसपास भी कोई नदी है, अगर वहां पर भी ज्यादा बारिश के बाद से वो नदी उफान पर है, तो आप उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल हम कुछ हाईलाइटेड नदी बता रहे हैं जहां से हमें जानकारी मिल पा रही है कि वहां पर जलस्तर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है नदी का, ज्यादा बारिश के बाद से। क्योंकि देखिए लगातार अब बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। हालांकि आपने देखा कि तो शाम में किस कदर वहां पर भिवानी घग्गर ड्रेन टूटने से गांव में पानी घुस गया है और लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। अब खेत में जलमग्न होने और किसानों की मेहनत पर पानी फिरने के लिए भी कौन कसूरवार है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से नदियां, नाले उफान पर हैं, पानी अगर खेतों में जाता है तो उससे फसलें काफी ज्यादा खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से किसानों को भी भारी मार झेलनी पड़ रही है इस बारिश के दौरान। तो आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इस मुद्दे को हम आज हल्ला बोल में लेकर आए हैं क्योंकि ये काफी एक आम मुद्दा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर साल इस तरीके की जो समस्याएं हैं लोगों के सामने आती हैं, और इस बार भी कुछ इसी तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नदियां जो हैं उफान पर आ गई हैं, जिसके बाद से अब लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रबंध तो जरूर किए जा रहे हैं। रचना, एक दर्शक रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रचना जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा था, वहाँ पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही थी और वहाँ पर लगातार जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही थी, ऐसे में जो मैदानी इलाके वहाँ के लिए थे, प्रशासन ने अलर्ट दिया था, लेकिन प्रशासन ने पहले कोई इंतजाम नहीं किया। प्रशासन को भी देखना चाहिए कि बारिश का मौसम है, ऐसे में जब लगातार प्रशासन की ओर से अलर्ट है तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी कुछ इंतजाम किए जाने थे और वहाँ पर जिस तरीके से खतरा बढ़ता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन ने बेहद शुक्रिया, आप जुड़ी और आपने अपनी राय रखी। तो देखिए दर्शक जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आप भी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हम कर रहे हैं लगातार, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। अगर आपके जिले में कोई नदी जिसका जलस्तर अगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो आप उसकी भी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि ये बेहद अहम है। और दर्शक लगातार जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी अपनी अपनी समस्याएं अपनी जो राय देना चाहते हैं वो देते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं कि इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं। लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद से जो नदियां उफान पर है उसको लेकर आपके जिले में क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं, क्या सुरक्षित स्थानों पर पहले से पहुंचाया जा रहा है, या फिर अगर वो जोन काफी हाईलाइटेड हो गया है तो उसको लेकर क्या प्रबंध प्रशासन कर रही है। राहुल एक दर्शक जुड़ गए हैं। राहुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, कल आपके चैनल पे ये खबर चल रही थी, मैं देख रहा था कि ना सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी जी कह रहे थे कि ना टांगरी नदी का जो जल स्तर है वो कंट्रोल में आ गया है। ठीक है जी, लेकिन मैडम आप छोटी सी बात ये देखो कि इतना भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ कृषि विभाग आज कह रहा है 1600 एकड़ फसल बर्बाद होगी। मैडम आप बताओ किसान बेचारा क्या करे? ये तो सरकार को पहले ही सोचना चाहिए, प्रशासन को, कि जी हम ढंग से इंतजाम करके रखें, बांध बूंद बना के रखें। मौसम विभाग मैडम जब पहले से ही कहे जा रहा था कि जी बारिश होएगी बहुत ज्यादा होएगी, लेकिन मैडम दावा करा जाता है और पानी फिर जाता है, चाहे मेन शहर हो अपना चाहे खेत हो। आप बताओ जब खेतों में ही पानी भर गया, खेत ही डूब गए, तो क्या करें? साल भर की मेहनत खराब होगी किसानों की। तो अब चाहे मैडम सरकार कितना ही मुआवजा दे दे, लेकिन हमारी मेहनत तो वसूल नहीं होगी ना। उस पे तो पानी फिर गया, क्या करें? पूरे साल तो मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में ठीक है मौसम से मैडम कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन हम बचाव के लिए इंतजाम तो कर सकते हैं। सारे इंतजाम धाराशाही हो गए, मैं तो यही कहूंगा। आप तो राहुल जी, आप महेंद्रगढ़ से बात कर रहे हैं, क्या वहां पर भी जो आपके आसपास अगर कोई नदियां हैं तो क्या वहां का जलस्तर सामान्य नजर आ रहा है? मैडम महेंद्रगढ़ में तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस टाइम बारिश होती है ना मैडम, तो नहरों में से पानी आता है, फ्लड जो है नहरों का भी जल स्तर बढ़ जाता है, तो दिक्कत वहाँ भी होती है। खेतों में पानी भरने से फसल खराब होती है, लेकिन भिवानी साइड में मैडम बहुत परेशानी होती है जी इनसे। अब जैसे ये टांगरी नदी है या पंचकुला में अपनी घग्गर नदी है, तो मैडम इनसे बहुत नुकसान होता है किसानों का। बिल्कुल, आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो उनकी आंखों में आंसू निकल आते हैं, क्योंकि साल भर की मेहनत होती है। अब वो एकदम से एक तो बारिश की मारे ऊपर से प्रशासन कह देता है ठीक है जी हम मुआवजा देंगे, ठीक है हम समाधान करेंगे, बस कह के रह जाते हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं हो पाता मैडम। अब हम अपना किसान, मैं भी किसान का बेटा हूँ, क्या बताएं हम अपना दर्द कैसे साझा करें? तो क्या राहुल इसको लेकर प्रबंध नहीं किए जाते हैं? अगर हम पिछले सालों का भी जिक्र करें, प्रबंध करे जाते तो फिर ये नौबत ही ना आती। अब आप देख लो गुड़गांव की, तो जब जल स्तर बढ़ा था, मतलब गुड़गांव में जब बारिश हुई थी तो सारे हिंदुस्तान में गुड़गांव का कितना नाम रोशन हुआ था। आपके सामने ही है, हिंदुस्तान में क्यों पूरी दुनिया में गुड़गांव का नाम रोशन हुआ था। बस यही हाल खेतों के साथ है मैडम जी, क्या कर। बेहद शुक्रिया राहुल जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय साझा की। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। राम एक दर्शक गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। राम जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम। नमस्कार। प्रश्न खड़ा होता है जवाबदार कौन, जवाबदेही किसकी? अब आप देख रहे हैं हर साल ये समस्या, आप भी बता रहे हैं, हर साल आती भी है और सरकार के मंत्री खुद ऐड करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आजकल ऐड खुद ही कर रहे हैं, चैनलों के पत्रकारों की जरूरत ही नहीं है। अब मैं इसको गुरुग्राम से भी जोड़ना चाहूंगा। गुरुग्राम में हर गली में चले जाओ, सीवरेज कल कर रहे हैं, गंदगी फैली पड़ी है, इतनी नरकीय जीवन हो रहा है। आखिर जवाबदार कौन है? जवाबदार हैं हम आप, क्योंकि मंदिर मस्जिद पर हम वोट देंगे, हिंदू मुस्लिम पे वोट देंगे, न्याय पे वोट हम नहीं मांगेंगे।
तो कभी भी सुधरने वाले नहीं है। ना ये मंत्री सुधरेंगे, ना सरकार सुधरने वाली, चाहे कोई भी सरकार आए। आप अपना न्याय मांगो, आप तुमसे पूछो कि भाई ये हाल हमारे साथ हो रहा है, तो ये वादा किया था, ये क्यों नहीं पूरा हुआ। सिर्फ ऐड करने से काम नहीं चलने वाला। और पत्रकार, मैं आपका तो हरियाणा न्यूज का पहले भी कहा था मैंने, और पहले भी कहा था नेशनल चैनल, और बन गया नेशनल चैनल। नहीं तो इस देश को बर्बाद करने वाले हैं नेशनल चैनल, और वो पत्रकार जो है ऐड कर रहे हैं, सरकार का समर्थन करते हैं, और उनसे जो क्वेश्चन पूछने चाहिए सरकार से, वो विपक्ष से क्वेश्चन करते हैं। ये ठीक नहीं है, ये आने वाला हालात इससे भी ज्यादा बदतर होंगे। धन्यवाद। चलिए, बेहद शुक्रिया राम जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी है। देखिए, टीवी सुन पर लगातार एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल कर अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपके जिले में भी इसी तरीके की समस्याएं बनी हुई हैं, ना सिर्फ नदियों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बारिश के बाद से तमाम जगहों पर भी जलभराव हो रहा है, नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पानी की निकासी उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन एक तरफ जलभराव, दूसरी तरफ नदियां उफान पर हैं, लगातार लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर तमाम प्रबंध हर साल किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रबंध कितने नजर आते हैं वो जनता ही जानती है, क्योंकि उनको जब खासा परेशानियों का सामना जब करना पड़ता है तो उनको भी लगता है कि जमीनी स्तर पर कोई काम नजर नहीं आ रहा प्रशासन के द्वारा जो किए जाते हैं। और ऐसे में गांव के गांव डूब जाते हैं, इसके अलावा फसलें डूब जाती हैं, किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जो आम जनता है उनके घरों तक जब पानी पहुंचता है तो उसमें बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। ऐसे में घरों का भी नुकसान होता है, सामान का नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, लोगों की जान जोखिम में आ जाती है। इसके अलावा गांव के गांव डूब जाते हैं पानियों में, तो सोचिए कि कितना ज्यादा नुकसान उस पूरे गांव को होता होगा, वहां के लोगों को होता होगा। और जब खेतों में पानी खड़ा हो जाता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो नदियों से निकला हुआ पानी हो, और उसके बाद कई एकड़ फसल जो है वो खराब हो जाती है, ऐसे में किसानों की तरफ से फिर ये कहा जाता है कि उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इतनी मेहनत कर एक किसान जब अपने खेत में बुआई जुताई करता है, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर उनकी फसलें खराब होती हैं तो कितना नुकसान उनको होता है। ऐसे में हरियाणा सरकार प्रशासन लगातार इस चीज को लेकर ध्यान जरूर देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कितना नजर आ रहा है वो जनता जनार्दन उसको लेकर क्या सोच रही है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हम कर रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। आपके आसपास भी अगर इसी तरीके की समस्या बनी हुई है और तो उसको लेकर क्या प्रबंध किए जा रहे हैं, क्या आप लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। अगर जैसे कि हमने जिक्र किया था तो शाम में जहां पर ड्रेन टूटा है, जिसके बाद गांव में पानी भर गया, भिवानी घग्गर ड्रेन टूटने से गांव में पानी घुसा, ऐसे तमाम जो खबरें हैं वो सामने आती हैं। हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर गांव गांव तक पानी पहुंच गया है, नदियों से निकला हुआ पानी खेतों में पहुंच जाता है, गांव में पहुंच जाता है, जिसके बाद लोगों को परेशानी हो रही है। लगातार जो नदियां उफान पर आ रही हैं, क्या उसका बंदोबस्त पहले ही हो जाना चाहिए। अगर उसकी निकासी नहीं हो पा रही है या उसको पानी को डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है तो इससे गांव के लोगों को, पूरे जिले को नुकसान हो सकता है। तो हरियाणा में क्यों बड़ा नदियों का जलस्तर एक बड़ा सवाल बन गया है। क्या इससे पहले इसको लेकर प्रबंध नहीं किए गए। प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तैयारियां मानसून से पहले की जाती है, लेकिन जब मानसून की एंट्री हो जाती है, लगातार जब बारिश होती है, तो उसके बाद जो तमाम दावे हैं वो भी पानी में तैरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं नजर आता। जनता तभी आवाज उठाती है और अपने हित के लिए लड़ती है, सरकार को कहती है। तो ऐसे में ये देखिए कि लगातार अगर जलस्तर बढ़ रहा है नदियों का, तो ऐसे में जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा होगा कि अगर ये ज्यादा जलस्तर बढ़ता है और ये पानी गांव तक पहुंचता है तो वहां पर लोगों के घरों को, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। आसपास जो खेत होंगे उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सीजन है, यहाँ पर इस सीजन में बुआई होती है, तो ऐसे में कुछ फसलें हैं जिनको नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद एक किसान को कितना नुकसान होगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो फसलों की बर्बादी के लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं। सरकार जितना काम कर रही है, प्रशासन जो काम कर रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं या फिर नाखुश हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हम लगातार एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए। तो प्रशासन की तैयारियों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आमतौर पर हर साल लोगों के सामने ये समस्या आती है, जबकि जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके बाद से लोगों को भय सताने लगता है कि अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों को ये डर होता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनों को, सरकारों को जो उनकी तरफ से काम किए गए हैं वो जमीनी स्तर पर कितने नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है।
फसलों की बर्बादी के लिए आप जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? नदियों के उफान से बचने के क्या इंतजाम है और क्या इंतजाम किए गए हैं? तो देखिए, लगातार बारिश के बाद से भी फसलें खराब हो रही हैं। ज्यादा बारिश हो जाती है तो भी फसलें खराब हो रही हैं। अब ऐसे में ज्यादा बारिश के बाद से नदियां उफान पर है, अगर उनका पानी भी खेतों में जाता है तो भी फसलों को नुकसान हो रहा है। तो देखिए, जलस्तर बढ़ने से नदियों का लोगों को काफी परेशानी हरियाणा में हो रही है। तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? टीवी स्क्रीन पर लगातार एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए। और आपके इलाके में क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं तो आप उसको भी साझा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कुछ बंदोबस्त कर दिए गए हैं या फिर घग्गर नदी या फिर मारकंडा नदी इसके आसपास भी अगर आप रहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि वहां पर क्या बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि आमतौर पर हरियाणा में अब बारिश के बाद से यमुना का भी जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि लोगों को खासा परेशानी का सामना अब करना पड़ सकता है। अगर इसी तरीके से जलस्तर बढ़ता रहा, अगर इसके प्रबंध कर दिए गए, बंदोबस्त किया गया तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है। तो देखिए, बाढ़ नियंत्रण कितना सतर्क नजर आ रही है आपके इलाके में, क्योंकि देखिए अब लगातार बारिश हो रही है और बात की जाए पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ज्यादा ही बारिश हुई है। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर थोड़ा कम बारिश जरूर देखी गई, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इस साल ज्यादा बारिश हुई है। उसके बाद से लगातार घरों के आसपास सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जलभराव की समस्या लोगों को हो रही है। इसके साथ साथ जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बाद से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नहीं हो पाया।